देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में नॉन इक्वेशन है एंड एप्लीकेशन है उसकी। तो हम नॉन इक्वेशन पहले पढ़ेंगे। नॉन इक्वेशन मतलब होता क्या है। अभी तक हमने जितने भी सेल पढ़े सब सारे के सारे किसी पे भी हमने जो है कोई जो है प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी वो नहीं पढ़ी, जो फैक्ट ऑफ फैक्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना। भाई कोई भी सेल है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट भी आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होगा। ये सारे इफेक्ट भी हमने किसी भी सेल में नहीं पढ़े। हमने रेनियल सेल पढ़ी या सिंपली जो इलेक्ट्रोड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, लेकिन कोई जो फैक्ट ऑफ फैक्टिंग इफेक्ट है वो नहीं आ रहा है। तो हमारे पास में नर्स ने क्या करा, स्टडी किया जितने भी फैक्टर थे उसके विच अफेक्ट द ईएमएफ एंड प्रपोज टू नॉन इक्वेशन। इसने क्या करा, ईएमएफ जो इफेक्ट जो हो रहा है ना, तो नर्स ने क्या करा, हमको एक इक्वेशन बना के दी यहाँ पे। तो एक इक्वेशन हम लोगों ने मान ली, हमने यहाँ पे लिया एम एन के ऊपर 2, आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा, एनी मतलब इलेक्ट्रॉन, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे उसने जो है गेन करा, तो चार्ज हट जाएगा, मेटल बन जाएगा आपके पास में, एम बन गया। नर्स ने हमको क्या करा, यहाँ पे नर्स ने इक्वेशन बना के दिया है, ई इक्वल ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। अब यदि हम एल एन को कन्वर्ट करते हैं लॉग 10 के बेस में, तो हमारे पास में एक वैल्यू हमको मिलती है 2.303। ये जनरली आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो लॉग में कन्वर्ट करके जो है यहाँ से वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमको इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे ई इक्वल ई नॉट माइनस 2.303 आर टी। आप लॉग 10 को एल एन को कन्वर्ट कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे हमको वैल्यू लॉग में कन्वर्ट करने पर हमको वैल्यू मिलती है 2.303 आर टी एन एफ लॉग 10 बेस हो गया, एम अपॉन एम एन पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास में अब यहाँ पे आर क्या है, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हम लोग पी वी इक्वल एन आर टी पढ़ें, गैस कॉन्स्टेंट हो गया, टी फॉर क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट होंगे, कितने गेन होंगे, और एफ क्या होगा हमारा फैराडे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास में जो एम हमारे पास दिया हुआ है, यदि हम एम और एम पॉजिटिव की बात करें, देखिए हमने एफ फैराडे कॉन्स्टेंट लिया, ये हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। और ये हमारे पास में जो ई सेल वैल्यू हमको देख रखी है यहाँ पे। अब एम जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन होता है, एम एन जो पॉजिटिव होता है हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब नीचे आपको ऊपर क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोड, नीचे क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। यदि हम आर की वैल्यू रख दें 0.0831 रख दे, टी हमारा जो 298 केल्विन रख दी, हमने यहाँ पे मान लिया, है ना। तो हमारे पास में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप छोड़ दीजिए, फैराडे कॉन्स्टेंट 96500 हम लोग जो वैल्यू लगते हैं उसको हमें वैल्यू लगा दीजिएगा यहाँ पे। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद में हमको जो है यहाँ पे एक वैल्यू मिलती है ई इक्वल ई नॉट, सबसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद में 0.059 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे गेन हो रहे हैं, लॉग 10। और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज जो हम लोग 1 रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अभी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोड ऑलवेज कैसा होगा, 1 होगा। अब यदि हम यहाँ पे मान लें कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड तो हमने 1 रख दिया, जिंक के लिए भी लेना पड़ेगा, कॉपर के लिए लेना पड़ेगा। हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई एफ कैसे निकालते हैं, एम एफ, कैथोड माइनस क्या लगाते हैं, एनोड लगाते हैं। कैथोड और एनोड दोनों की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो हमको मालूम है कि ई एम एफ किसका निकलेगा, जिंक का से किसका निकलेगा, कॉपर का निकलेगा। हमारे पास कैथोड के लिए हमारे पास क्या कॉपर देख रखा हुआ है, कॉपर से क्या बनता है हमारा, कॉपर पॉजिटिव से क्या बनता है हमारा, कॉपर बनता है, रिडक्शन होता है। सेम वैल्यू हमारे पास में आएगी, इलेक्ट्रोड की वैल्यू 1 आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा हमारे पास, कौन सा आयन मिलने वाले, कॉपर 2 पॉजिटिव मिलने वाले। माइनस हम लोग एनोड करें, एनोड की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट हमने लिया, जेड एन 2 पॉजिटिव इक्वल टू जेड एन हो गया, माइनस वही 0.059 अपॉन एन हो गया, लॉग 10 हो गया, अपॉन 1 इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, जेड एन 2 पॉजिटिव हो गया। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है रिटर्न वर्क कर लिया है ना। ये हमारे पास में जो है कॉपर का वैल्यू हो गया, माइनस हम लोगों ने जो है वो जेड एन का वैल्यू कर दिया। अब दोनों के यदि हम लोग कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू मिलती है, अब यहाँ पे देखिएगा हमको वैल्यू मिलेगा कॉपर, हमने यहाँ पे कॉपर माइनस जेड एन हो गया, जो हमारे पास ये कॉमन वैल्यू है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट से निकाली हुई है ना। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, सेम रहेगी, है ना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर माइनस क्या कर दिया, जेड एन मतलब कैथोड माइनस क्या हो गया, एनोड हो गया। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, लॉग 10 बेस से ऊपर कितना आ जाएगा हमारा, जेड एन 2 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, कॉपर हो जाएगा। मतलब आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऊपर आपका एनोड आएगा, नीचे क्या आएगा आपका कैथोड आएगा। ये एनोड हो गया, ये क्या हो गया हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे हमको वैल्यू मिलती है ई नॉट इक्वल ई सेल इक्वल ई नॉट माइनस कितना होगा 0.059 अपॉन 2 क्यों, हमने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग और गेनिंग हो रहा है। तो हमारे पास एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। एन की वैल्यू जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गेनिंग होंगे वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, है ना। एन की वैल्यू लॉग 10 बेस हो गया। अब आपको जेड एन की वैल्यू मिलने वाली है, कॉपर की वैल्यू मिलने वाली है, ताकि आप न्यूमेरिकल को इस वैल्यू से जो है वो सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जेड एन की भी मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को कॉपर की भी मिलेगी, और इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज 1 होती है। तो हमको यहाँ फॉर्मूला मिल चुका है। आप किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, कितना डोनेट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, लॉग 10 बेस मान लीजिए यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको यहाँ से लॉग वैल्यू मिल जाएगी, उसकी लॉग वैल्यू निकालिएगा। देन आफ्टर जो है यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके हम लोग ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन हो गया नॉन इक्वेशन का। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इतना पूरा हमको डेरिवेशन करना है, लेकिन हमको
डायरेक्टली न्यूमेरिकल का यूज़ करना है तो हम इस इक्वेशन को जो है पूरा की पूरा यूज़ करने वाले हैं। हमको इसी फॉर्म में जो है हमेशा लेना है। अब डेनियल सेल है तो हमने Zn ले लिया और कॉपर ले लिया, लेकिन आप यदि कोई और सेल दे रहे हैं, मर्क्यूरी सेल दे रहे हैं, निकल कैडमियम दे रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट आपका एनोड होगा वो एनोड कहाँ पे आने वाला है, आपका ऊपर आने वाला है, और कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट कहाँ आने वाला है, आपका नीचे आने वाला है। बस इतना आपको, इसको आपने यदि याद रख लिया तो आप बस यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको EMF जो है किसी भी सेल का निकल आएगा। ये हमने डेनियल सेल के लिए निकाल के दिखाया है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।